गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के ध्यान के माध्यम से मेरा मन आप लोगों को ये कहने का है, जिस तरह से संसार में हम रस लेते हैं उसी तरह का रस हमें आत्मा में आने लग जाए। वैसे तो बात यह है, संसार और आत्मा का संबंध है। उस संबंध को हटाया और मिटाया नहीं जा सकता। परंतु संबंध जुड़ाव को कहते हैं। हमारा जो जुड़ाव है आत्मा के साथ हो जाए, क्योंकि मैं स्वयं एक आत्मा हूं। दीपा सुन बेटा, जो मैंने बोला है। शकुंतला, हम दोनों के बीच में एक संबंध है। बोलो दीपा, हम दोनों के बीच में एक संबंध है। और वो संबंध ही हमें रस देता है। वो संबंध जब आत्मा का संबंध होता है तो आत्मा आत्मा की सहायक हो जाती है। जो शब्द बोला है उसकी गहनता को समझना। आत्मा आत्मा की सहायक हो जाती है। देखिए, किसी भी तरह से है, चाहे संसार से है और चाहे आत्मा से है, रस तो हम लेते ही हैं। बहुत अच्छे से इस बात को मन के लगा लें, मेरा निर्माण नहीं हुआ है तो मेरा विनाश भी नहीं है। संसार का निर्माण हुआ है तो संसार विनाशवान है, परिवर्तनशील है। अब मैं पूछ रहा हूं, फिर से नाम लेकर के पूछ रहा हूं, दीपा बेटा बताओ, तुम्हारा जन्म संसार में हुआ है कि नहीं हुआ है? और मुझे पता है आप यही कहेंगे, हां हुआ है। जिन तत्वों से हुआ है वो परिवर्तनशील हैं और मरण धर्मा भी हैं। पिछले दिनों मैंने ही कहा था, प्रकृति परिवर्तनशील है परंतु विनाशवान नहीं। प्रकृति के दायरे में जब तक रह करके व्यक्ति अपने रिश्तों का पालन करने या कुछ करने नहीं आया आदमी,
वो जो कुछ कर रहा है अपने मन से कर रहा है। यहां केवल इंसान एक ही काम के लिए आया है, हारिता बेटा, रिश्ते बनाने के लिए। यहां जो किस लिए हुआ है? रिश्ते बनाने के लिए। कौन से रिश्ते? बेटा फिर से समझना, ना तू किसी की मां है और ना तेरा कोई बेटा है, ना तेरा कोई पति है। ये तो परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील, एक समय तक है, बदलते रहते हैं। अगर परमानेंट रिश्ता है तो तेरा बेटा देवता, तेरा पति भगवान, तू उसकी देवी। बेटा अगर उस स्तर के, आत्मा स्तर के रिश्ते हम बना लें, जैसे इंद्रियों को रस आता है संसार के पदार्थों में, जैसे मन भोग और विलास करता है संसार के पदार्थों में, उससे कहीं ज्यादा आनंद हमको मिल जाए अपने रिश्तों में। मैं निचोड़ में एक बात कह दूं, ये संसार एक साधन है और ये शरीर उसी से पैदा हुआ है। और आप देख भी रहे हैं, शरीर स्थायी नहीं है। आप बच्चे थे, जवान हुए, उम्र बढ़ती चली जा रही है और ये मानते भी हैं। एक समय के बाद आदमी ये मानने लग जाता है मैं मृत्यु के निकट जा रहा हूं। क्योंकि संसार उन परिवर्तनशील चीज से बना है और उसी प्रवाह में हम आ गए। उस प्रवाह में आ जाने के कारण, जैसे मैं रोक करके बात कहूंगा, एक पत्ता टूट करके नदी में गिर गया, क्योंकि पत्ता पानी से हल्का होता है इसलिए पानी के ऊपर तैरेगा। सबको बड़ा लाड करके कह रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। पत्ते का वजन कम होने के कारण पत्ता पानी पर तैरेगा। पानी नदी का है, बह रहा है। पत्ता नहीं चाहेगा, पत्ता नहीं चाहता कि मैं बहूं ना, एक जगह स्थिर रहूं। तो आप ही जवाब दीजिए, पत्ता अपनी कितनी हिम्मत पैदा करे कि वो उससे बहे ना। मेरी बात समझ आई नहीं आई? पत्ता नदी के पानी में गिरा हुआ है और पत्ता ये चाहे मैं परिवर्तन नहीं चाहता, मैं पानी से अलग निकल जाऊं, तो बताइए कैसे निकले वो कैसे निकले? जवाब दीजिए। क्योंकि पत्ता पूरी तरह से अपने आप को नदी को समर्पण कर चुका है। अब पत्ते की सामर्थ्य, पत्ते की शक्ति काम नहीं कर रही।
पत्ते पर काम कर रही है। पत्ते की शक्ति नदी पर काम नहीं कर रही, नदी की शक्ति पत्ते पर काम कर रही है। इसलिए वो नदी के बाहर नहीं आ सकता। नदी के वेग में अगर वो रहेगा तो नदी की रफ्तार से उसको दौड़ना पड़ेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी स्थिति कहां है, संसार में या आत्मा में? जरा बताना तो। आप लिख नहीं रहा है कोई भी, मुझे बताएं। एक पत्ता अपने पेड़ से जुड़ा है और पेड़ की डाली झुक करके नदी को छू गई है। नदी का पानी कितने ही वेग से दौड़ ले, परंतु पत्ते को नहीं बहा सकता, पत्ते को बहा नहीं सकता, क्योंकि वो जुड़ा है। हमारा जीवन संसार में है तो संसार की गति से हम चल रहे हैं, और चाह करके निकलना चाहें। हां शुभम, क्योंकि संसार में है तो संसार की गति से हमको चलना पड़ेगा। कल ये शुभम ही मेरे से बात कर रहा था, मैं इसको यही समझा रहा था कि प्रवाह के बाहर निकलना पड़ेगा। अब जरा सच तो बताओ, नूतन बेटा ठीक लिख रही है, जरा बताना जो मैं पूछ रहा हूं। हां सुदेश ठीक, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मुझे भी अच्छा लगता है। मैंने कहा है संसार में हमारा जन्म क्यों? सिर्फ रिश्ता बनाना, मैंने कहा था रिश्ता बनाना। बेटा मेरी बात ठीक लग रही हो तो बताओ। अगर हम एक दूसरे से आत्मा से जुड़ गए तो कौन सा प्रवाह हमें बहा करके ले जाएगा? जरा बोलो, कौन सा प्रवाह हमें बहा करके ले जाएगा? परंतु रिश्ता आत्मा का होना चाहिए, किसी लोभ मोह अहंकार भोग विलास का नहीं, स्वार्थ का नहीं। बताइए, ठीक लग रही है बात, नहीं लग रही? हमने रिश्ते संसार से जोड़े हैं, हमने रिश्ते संसार से जोड़े हैं जो कभी स्थिर नहीं है और आपको कभी स्थिरता नहीं देगा। हमसे भूलें हुई हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे कमियां हुई हैं, जिनके दुखों को, रोगों को, कलेशों को आज हम भोग रहे हैं। बोल बेटी नूतन, जो कुछ आज हम भोग रहे हैं इसके पीछे किसी का तो कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कौन किसका दुश्मन है? कौन किसका दुश्मन है? हमारी प्रकृति हमारी माता है, हमारी प्रकृति हमारी माता है। अगर सचमुच हम प्रकृति के साथ जुड़ जाएं और प्रकृति के साथ जुड़ करके अपनी भावना को जगाएं, संसार में व्यक्ति माया से जुड़ता है और आत्मा से व्यक्ति भावना से जुड़ता है। अब मैं ये कहूंगा, कौन से क्षेत्र में जाने की, चलने की आवश्यकता है या नहीं है?
परिस्थितियों के प्रभाव से एक पत्ता पेड़ से टूट करके गिर गया, जिधर की हवा चली उधर ही लुढ़कने लग जाएगा। और जब तक पत्ते का अस्तित्व है तब तक इसी तरह की उठक पटक उसके साथ चलती रहेगी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। विनाश की तरफ जाएगा, विनाश की तरफ जाएगा। नहीं पता उसका भाग्य उसको कहां पर लेकर के जाएगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर स्थिति को अभी संभाल लिया जाए, मैं सबको लाड करके बेटा कह करके बोल रहा हूं, पहले अपने पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएं, उनमें जो दोष हैं उन दोषों को हटाएं। हाँ नूतन बेटा, पर मैं पूछ रहा हूं किसकी अंतरात्मा काम कर रही है? बेटा अपने से ही लगाना, दूसरे को बाद में कहना, पति बेटा भाई इनको बाद में कहना। किसकी अंतरात्मा काम कर रही है? हम एक दूसरे में बुराइयों को देख रहे हैं। हम बुराई मिटाने वाले नहीं, बुराइयों को बढ़ाने वाले, बताने वाले वो बन गए हैं। आप लोग किसी स्तर पर यह भी कह सकते हैं कि हमारी कोई मानता नहीं। हम तो चाहते हैं परंतु हमारी कोई मानता नहीं। जी बेटी, यही मैं कह रहा हूं, जब तक सुदेश दोनों का स्तर एक सा नहीं होगा, जब तक दोनों का स्तर एक सा नहीं होगा तब तक मिलन नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये मैं कह रहा हूं स्तर एक करने की बात, आपको अपनी अंतरात्मा से काम लेना है। देखिए भाई, स्तर तो भगवान का है या आत्मा का है, किसी का कोई स्तर नहीं है। शरीर का अपना कोई स्तर नहीं है। आजकल संसार में पैसे वालों को सम्मान दिया जाता है, परंतु वास्तव में सम्मान शुभ कर्म वाले को दिया जाना चाहिए, जिसमें अंतरात्मा प्रेरित होती हो। अंतरात्मा अगर प्रेरित होगी तो आपको रस आएगा, आपका जो संसार से लगाव है वो परिवर्तित हो जाएगा आत्मा के साथ। अब ये कहूंगा, आप तो अपनी आत्मा के रिश्ते को जोड़िए। मैं कहता हूं परिस्थितियां एक सी सबकी नहीं है। न स्थिति का सहयोग किसी को मिल रहा है, समय का सहयोग जिसको कह लीजिए। हाँ बेटा, नूतन ठीक कह रही है, लाख कोशिशों के बाद स्तर एक नहीं हो रहा, पर यह मत कह देना हो नहीं सकता। नूतन बेटा, मैं फिर से पूछ रहा हूं, बता तेरा मेरा कोई रिश्ता है या नहीं है?
तू किसी और से भी आत्मा से, तेरे पिता तुझको अंतरात्मा से चाहते होंगे, बेटी है उनकी, तो अपने रिश्ते को वहीं जोड़िए। ये काल का प्रभाव समझिए। क्या तुम अपने जीवन को भी बर्बाद करोगे? जिससे आपका आत्मा का रिश्ता है, जो आपको जिसमें आपकी अंतर आत्मा आपको ये कहती हो कि यहां मेरा अंतर आत्मा का रिश्ता है। ये संसार के रिश्ते तो माया के रिश्ते हैं बेटा। वहां आपकी जिम्मेदारी है, धर्म है। पिछले दिनों बताया था धर्म के बारे में। बेटा किसी ने किसी को बेचा और खरीदा नहीं है। एक बच्चे को मां बाप ने जन्म दिया है, कोई पाप नहीं किया है। उस बच्चे ने मां बाप को खरीद नहीं लिया है, केवल भावना का लगाव है। मैं कई बार कहता भी रहता हूं और तुम में से बहुत को कहा है, तुम्हारे आदमी के साथ तुम्हारी केवल शादी की है, बेचा नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वतंत्र है, आप आत्मनिर्भर हैं, वरना तो गाय भैंस की तरह से जीवन हो जाता। इसलिए जहां पर अंतरात्मा आपस में मिलती हो, वहीं पर अपने लगाव को जगाओ, बाकी अपने धर्म को पूरा करो। जो आपका धर्म है वो आपका साथ ना भी दे तो भी आपको अपने धर्म को निभाना है, क्योंकि आत्मा का संबंध धर्म से है। मुक्ति तब तक नहीं है जब तक आप अपने धर्म को ना निभाएं। बोलो, इतनी मेरी बात समझ आई? मैं एक बात और कहने के मेरा मन है। जिस आत्म दर्शन की, आत्म तत्व की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि आज का समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए कोशिश करूंगा इसी विषय को कल भी, इसी बिंदु को जिस पर आज विचार पर बात कर रहा हूं, इसी पर कल भी बात करूंगा और आसान रास्ता बताऊंगा। अगर तुमने मेरा कहा माना तो तुम्हें बहुत जल्द लाभ मिलेगा उसका। ध्यान मुद्रा। अंतर शक्ति का जागरण। रस, जो भी कहा है, जिससे भी लगाव है। अभी देखिए, जब आप ध्यान करते होंगे तो लोभ मोह काम क्रोध भोग विलास जगते होंगे, वहां से हटाएं अपने आप को, वो आपको मिटा रहे हैं। जहां आपका अंतरात्मा का रिश्ता है वहीं पर जोड़ें। ध्यान मुद्रा। गहरी लंबी श्वास। ओ
किन्हीं वस्तुओं के प्रति आपकी ममता, किन्हीं रिश्तों के प्रति आपकी ममता और किन्हीं रिश्तों के प्रति आपकी मालिकी, मैं मालिक हूं, उसके भाव जगते होंगे। परंतु ना, मालिकी और ममता के भाव नहीं, अपनत्व के भाव, सेवा के भाव। अपने जीवन और अपनी घटनाओं का सर्वोत्तम उपयोग, परिस्थितियों का सर्वोत्तम उपयोग, समय का सर्वोत्तम उपयोग, अपने रिश्ते को घृणित ना करें, आदर्श बनाएं, अपने रिश्ते को आदर्श बनाएं। ओ परिवर्तन, परिवर्तन। आप इस परिवर्तन को सोच का परिवर्तन मत कहना, अपने स्तर का परिवर्तन, अपने आपे का परिवर्तन। जरा अंतर्मुखी होकर के सोच करके देखिए, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। मैं समय के प्रवाह के अंदर पड़ा हुआ पत्ता नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। मेरे अंदर चेष्टा है, मेरे अंदर क्रिया है, मेरे अंदर भावना है। परिवर्तन, आत्मा से आत्मा का रिश्ता जोड़िए। ओ संसार के जितने भी संबंध हैं वो मेरे लिए मेरे सहारे हैं, आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साधन हैं। ओ
जो अभी बताया है, मन को, बुद्धि को, मकान को, कारोबार को, सभी सांसारिक रिश्तों को अपना केवल साधन बनाए। मन, बुद्धि सबको अपना साधन बनाए। यहां तक के क्रोध भी आ रहा है तो अपने पर क्रोध करें, उसको भी साधन बनाएं। अपनी बुराइयों को मिटाने के लिए क्रोध को साधन बनाएं। क्रोध किसी और पर नहीं, अपनी कमी पर क्रोध करिए, वो आपका साधन बन जाएगा। आप दूसरे को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को नहीं, इसलिए क्रोध दूसरे पर नहीं, अपने पर करिए। मैंने क्यों किया, मैंने ये गलत काम क्यों किया, तो सुधार आएगा। आत्मा का रिश्ता, आत्मा के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं है, आत्मा ही सर्वस्व है। तो रिश्ता आत्मा का है, ये सब आत्मा के साधन हैं। ओ जिस तरह से मां एकांत में अपने बच्चे को ले जाकर के खूब हृदय से उसको लाड करती है, वैसे ही अपनी अंतरात्मा को जगाने के लिए ध्यान एकांतता होती है। जैसे मां अलग कमरे में बंद करके अपने बच्चे को लाड करती है, अपने पल्लू में छुपा करके बच्चे को लाड करती है, वैसे ही एकांत यानी कि ध्यान के द्वारा अंतरात्मा को अपने इष्ट के साथ जोड़िए, उस लगाव को जगाइए और उसकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के कर्म करिए। उसकी प्रेरणा से आपकी अंतरात्मा जिस प्रेरणा से प्रेरित हो रही है वो ईश्वरीय प्रेरणा है। ईश्वरीय प्रेरणा, कल इसके संबंध में अच्छे से बताऊंगा।
ममता और मालिकी की बात मैंने अभी आपसे की। जब आप अंतरात्मा के रिश्ते को जोड़ेंगे तो दोनों चीज अपने आप आ जाएंगी। फिर मालिक आप अपने आप को नहीं कहेंगे। जब अंतरात्मा का रिश्ता जुड़ जाएगा तो आप अपने आप को मालिक नहीं कहेंगे, बच्चा कहेंगे, बच्चा। भाव बदल जाएगा। ओम अस्थो मा सद्गमय। भाव को जगाए, मैं जुड़ रहा हूं, जुड़ रही हूं। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम अस्थो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। साथ चलिए, साथ चलिए। आत्मा आत्मा के साथ चले, आत्मा आत्मा का संग हो जाए। अस्तो मा सद्गमय। साथ, अस्तो मा सद्गमय। जोड़िए, अपने अंतर को जोड़ने का प्रयास करिए। बूंद सागर में समा रही है, पानी दूध में समा रहा है। दूध पानी में नहीं समाता है। जो जिसके जैसा हो जाए वो उसी की पात्रता होती है। बाल्टी भर करके पानी हो, कुछ बूंदे अगर गंगा जल की मिल जाए तो उस पानी को भी गंगा जल की तरह समझ लिया जाता है, जबकि वो गंगा का पानी नहीं होता। गंगा के मिलन से वो भी गंगा का हो जाता है। अस्तो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। स्थिर हो जाऊं, मृत्योर्मामृतम गमय है। मृत्योर्मामृतम गमय है। आंतरिक लगाव। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर से पीड़ा, अंदर की भावना को जगाइए। भगवान बस तेरे अलावा कुछ नहीं। अस्तो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। अंतरात्मा का लगाव, आत्मा से आत्मा का रिश्ता। मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्योर्मामृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज पूरा दिन यही प्रयास करना है। आज की बात समाप्त।